राम जी सारा में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके भाई हरियाणा जीके पर। आज का मुख्य टॉपिक है भाई हरियाणा के नृत्य, जो एचएससी में एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सभी के सभी। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। तो देख, पहले नंबर पर है भाई अपना तीज नृत्य। तीज नृत्य, यह नृत्य कब किया जाता है भाई? सावन के महीने में। सावन के महीने में इस दिन महिलाएं होती है वो नए नए वस्त्र पहनती है। नए नए वस्त्र पहनती है भाई। कि तीज नृत्य सावन के महीने में किया जाता है। इस दिन महिलाएं नए नए वस्त्र पहनती है और क्या करती है? झूला झूलती है। झूला झूलती है। झूला झूलती है। यह केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है भाई। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा। कि तेज नृत्य को कैसे याद करेंगे? कि तेज नृत्य सावन के महीने में किया जाता है। इस दिन महिलाएं नए नए वस्त्र पहनती है और झूला झूलती है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। दूसरे नंबर पर है आपका छड़ी नृत्य या फिर गुग्गा नृत्य। ये छड़ी नृत्य या गुग्गा नृत्य दोनों को ही कह सकते हैं इनको। एक ही नाम है भाई, छड़ी नृत्य या गुग्गा नृत्य। यह नृत्य कब किया जाता है भाई? छड़ी नृत्य और गुग्गा नृत्य को देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? गुग्गा की भगवान गुग्गा की भगवान गुग्गा की पूजा के समय। कि छड़ी नृत्य, छड़ी जैसे भाई वो छड़ी होती है एक, छड़ी नृत्य या गुग्गा नृत्य कब किया जाता है? भगवान गुग्गा की पूजा के समय यह नृत्य किया जाता है। कब? भाद्रो माह की नौमी के दिन। कि भाद्रो माह की नौमी के दिन। पेपर में ऐसे पूछेगा कि भगवान गुग्गा की पूजा के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो भाई छड़ी नृत्य या गुग्गा नृत्य। नेक्स्ट आपका छठी नृत्य। एक है छड़ी नृत्य, यह है छठी नृत्य। छठी नृत्य में भाई छठ, छठ को जैसे छह जैसा प्रतीत हो रहा है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पैदा होने की खुशी के छह छठे दिन यानी 6 दिन के बाद यही नृत्य किया जाता है। यानी इसको लिखेंगे कैसे कि बच्चा पैदा होने के 6 दिन बाद भाई। बच्चा पैदा होने के 6 दिन बाद यह नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य करने के बाद महिलाएं उबले हुए चने और गेहूं। उबले हुए चने और गेहूं बांटे जाते हैं भाई। छठी नृत्य कब किया जाता है? बच्चा पैदा होने के 6 दिन बाद खुशी में यह नृत्य किया जाता है। और महिलाएं उबले हुए चने और गेहूं बांटते हैं। पेपर में प्रश्न पूछेगा कि उबले हुए गेहूं और चने किस नृत्य में बांटे जाते हैं, तो क्या करेंगे? छठी नृत्य। नेक्स्ट है भाई आपका डफ या फिर डाफ नृत्य।
कि डफ या डाफ नृत्य, यह नृत्य भाई श्रृंगार व रस प्रधान नृत्य है। श्रृंगार व रस प्रधान नृत्य है। इसे एक और नाम से जानते हैं भाई, ढोल नृत्य है। इसे ढोल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यह नृत्य कब किया जाता है? बसंत ऋतु के आगमन पर। बसंत ऋतु के आगमन पर। और किसके द्वारा किया जाता है भाई? दोनों। दोनों मीन्स भाई पुरुष और महिला। और एक भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में, यह नृत्य पहली बार कब किया गया था? पहली बार किया गया था भाई गणतंत्र दिवस पर। कब? 1969 में। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है कि डफ या डाफ नृत्य पहली बार कब किया गया था? तो गणतंत्र दिवस पर 1969 में। डफ व डाफ नृत्य को कैसे याद करेंगे भाई? यह नृत्य श्रृंगार व रस प्रधान नृत्य है। इसे ढोल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कब किया जाता है? बसंत ऋतु के आगमन पर। और दोनों जने करते हैं भाई, पुरुष और महिलाएं दोनों ही करती है। यह नृत्य पहली बार कब किया गया था? गणतंत्र दिवस 1969 में। नेक्स्ट आपका झूमर नृत्य। झूमर नृत्य को भाई हरियाणा का गिद्दा भी कहते हैं। यह पंजाब का बहुत फेमस नृत्य है भाई, पंजाब का लोकप्रिय। यानी पंजाब का बहुत लोकप्रिय नृत्य है कि झूमर नृत्य। हरियाणा का गिद्धा, यानी पेपर में पूछेगा कि हरियाणा का गिद्धा किसे कहा गया है नृत्य में, तो झूमर नृत्य को भाई। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि हरियाणा का गिद्धा किसे कहा गया है? झूमर नृत्य को। और पंजाब से आया भैया, पंजाब का बहुत लोकप्रिय नृत्य था। नेक्स्ट है भाई आपका गणगौर या फिर गगोर नृत्य। यानी गणगौर या गगोर नृत्य। यह नृत्य भाई भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। कि गणगौर व गगोर नृत्य भगवान शिव व पार्वती को समर्पित है। यह नृत्य कहाँ किया जाता है भाई? पश्चिमी पश्चिमी हरियाणा में का लोकप्रिय। कि पश्चिमी हरियाणा का लोकप्रिय है, जो राजस्थान से छठे इलाके जैसे हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। गणगौर या गगोर नृत्य पेपर में पूछेगा कि भगवान शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य कौन सा है, तो गणगौर या गगोर नृत्य है।
यह पश्चिमी हरियाणा का लोकप्रिय नृत्य है, जो राजस्थान से छठे इलाके जैसे हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी यहाँ बहुत लोकप्रिय नृत्य है भाई, यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाग नृत्य। यह कब किया जाता है भाई? होली के 2-3 हफ्ता पहले, फागुन के महीने में। फाग नृत्य कब किया जाता है? होली के 2-3 हफ्ता पहले, फागुन के महीने में, और रात को किया जाता है भाई, रात को महिलाओं द्वारा। फाग नृत्य होली के 2-3 हफ्ता पहले फागुन के महीने में किया जाता है, और रात को किया जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है भाई आपका होड़िया नृत्य। होड़िया नृत्य कब किया जाता है भाई? होड़िया खुशी के अवसर पर। होड़िया नृत्य कब किया जाता है? खुशी के अवसर पर। जब किसी घर में विवाह होता है तो भाई बारात जाने के बाद लड़के के घर पर किया जाता है। बारात जाने के बाद लड़के के घर पर खोड़िया नृत्य खुशी के अवसर पर किया जाता है। वो लड़के के विवाह के टाइम बारात जब चली जाती है तो लड़के के घर पर किया जाता है रात को। और इसमें भाई बोकड़ा बोली जाती है, बोकड़ा बोली जाती है। यह क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा कि लड़के के विवाह के समय बारात जाने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य है। इसी तरह नेक्स्ट आपका खेड़ा नृत्य है। यह कब किया जाता है भाई? दुख के अवसर पर, दुख या गम के अवसर पर। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? दुख या गम के अवसर पर। जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब यह नृत्य किया जाता है। घर में बुजुर्ग की मृत्यु पर, कि घर में किसी की बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब यह नृत्य किया जाता है। यह बंगर क्षेत्रों में बहुत फेमस है भाई, बंगर क्षेत्र। यह नृत्य बांगर क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे भाई बांगर क्षेत्र में जींद, करनाल, कैथल। खोड़िया नृत्य खुशी के अवसर पर बारात जाने के बाद लड़के के घर पर किया जाता है, और इसमें बोकड़ा बोली जाती है। यानी भाई पूछ भी सकता है कि कौन से नृत्य में बोकड़ा बोली जाती है, तो खोड़िया नृत्य है। खेड़ा नृत्य इसी से मिलता जुलता है, खोड़िया से। खेड़ा नृत्य यह दुख या गम के अवसर पर किया जाता है, घर में किसी की बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है। यह बांगर क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है भाई, जैसे जींद, करनाल, कैथल। इसी से मिलता जुलता एक और है भाई, घोड़ी नृत्य।
यह नृत्य कब किया जाता है? बारात जाने के समय। जाने के समय। यह नृत्य कब किया जाता है? घोड़ी नृत्य बारात जिस टाइम बारात जाती है उस समय नृत्य किया जाता है। इसमें यह नृत्य कागज और रंगीन कागज का मुखौटा यानी मुकुट, मुखौटा, यह नृत्य कागज या रंगीन कागज का मुखौटा पहनकर किया जाता है भाई। कब किया जाता है? शादी के अवसर पर यानी विवाह के समय। घोड़ी नृत्य बारात जाने के समय यानी शादी के समय किया जाता है। कागज या रंगीन कागज का मुखौटा पहनकर किया जाता है भाई। नेक्स्ट है भाई आपका रसिया नृत्य। ये रसिया नृत्य यह भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंध है। इस नृत्य का संबंध भाई भगवान कृष्ण की लीलाओं से है और यह नृत्य फरीदाबाद व पलवल में लोकप्रिय है भाई। कि पूछेगा पेपर में कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंध किस नृत्य का है, तो रसिया नृत्य है। इसको याद भी भाई हो सकता है, रस से याद कर लेंगे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंध नृत्य रसिया नृत्य है और फरीदाबाद में पलवल में लोकप्रिय है। नेक्स्ट आपका मंजीरा नृत्य। यह नृत्य कहाँ पर फेमस है भाई? इसको याद कैसे करेंगे? मंजीरा में से, जैसे मंजीरा, मंजीरा में से मैं को बाहर निकाल लिया, मैं से मेवात, यह नृत्य मंजीरा नृत्य मेवात में बहुत फेमस है और दोनों के द्वारा किया जाता है भाई। यानी इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा पेपर में, पूछ भी लेगा तो मंजीरा नृत्य कहाँ फेमस है? मेवात में। याद कैसे करेंगे? मंजीरा में से मैं को बाहर निकाल लिया, मैं से मेवात बना लिया और किसके द्वारा किया जाता है? दोनों के द्वारा। इसी से मिलता जुलता एक है भाई रतबाई नृत्य। कि रतबाई नृत्य है, इसको भी ऐसे याद करेंगे, रत, रतबाई में से रत को रत मत, रत मत ऐसे कुछ बना लेंगे कि रतबाई नृत्य रत मत मत, रत मत, मत से क्या हो गया? मेवात। यह नृत्य भी मेवात में बहुत लोकप्रिय नृत्य है। और कब किया जाता है भाई? वर्षा वर्षा ऋतु में। और यह नृत्य भी दोनों के द्वारा किया जाता है भाई, यानी पुरुष और महिलाएं के द्वारा। रतवाई नृत्य को कैसे याद करेंगे? रत मत ऐसे कुछ बना देंगे कि मत से क्या हो गया? मेवात। और कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में और दोनों के द्वारा, मत पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका भाई लूर नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये दो नृत्य बताऊंगा, लूर नृत्य और एक दूसरा और नृत्य है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। लूर नृत्य, इसमें लूर शब्द का अर्थ क्या है?
लड़की कि पेपर में पूछेगा कि लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका अर्थ है लड़की। लूर शब्द का अर्थ लड़की है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर। और इसमें क्या करती है भैया, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा, यानी केवल। इसमें उत्तर व प्रश्न पूछे जाते हैं। लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ है, लड़की। कब किया जाता है, होली के अवसर पर, केवल महिलाओं के द्वारा। और उत्तर व प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर में पूछेगा कि उत्तर व प्रश्न किस नृत्य में पूछे जाते हैं, तो लूर नृत्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन वो नृत्य है भाई ये। इसको याद कर लेना, ये 4-5 ही है बस इसमें याद करने लायक। कि लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ है, लड़की। कब किया जाता है, होली के अवसर पर, केवल महिलाएं करती है। महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, प्रश्न व उत्तर पूछे जाते हैं भाई इस नृत्य में। अगला है आपका धमाल नृत्य। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है भाई, धमाल नृत्य है। महाभारत के काल का नृत्य है भाई। महाभारत के काल का, महाभारत के काल का है तभी इसको प्राचीनतम, प्राचीनतम नृत्य भी बोलते हैं। कि सबसे पुराना या प्राचीन नृत्य कौन सा है, धमाल नृत्य है। कि महाभारत के काल का है। पेपर में पूछेगा कि महाभारत के काल का नृत्य कौन सा है, तो धमाल नृत्य है। 1-2 बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि प्राचीनतम नृत्य भी, इसीलिए इसको प्राचीनतम कहते हैं कि महाभारत के काल का है। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चांदनी चांदनी रात में खुले मैदान में, खुले मैदान में जब फसल पक रही होती है। कि धमाल नृत्य महाभारत के काल का है, प्राचीनतम नृत्य, तभी इसको प्राचीनतम नृत्य कहते हैं। पुरुषों के द्वारा किया जाता है चांदनी रात में खुले मैदान में, जब वो फसल भाई पक के कटने के लायक हो जाती है, तब यह नृत्य किया जाता है। कि फसल पक रही है तब यह नृत्य किया जाता है। काम झज्जर और महेंद्रगढ़, झज्जर और महेंद्रगढ़ का लोकप्रिय नृत्य है भाई, वहां यह लोकप्रिय है। ये दोनों नृत्य बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है भाई, जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। लूर नृत्य है, ये क्वेश्चन तो 1-2 बार जरूर पूछा गया है। लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ है, लड़की। कब किया जाता है, होली के अवसर पर, केवल महिलाओं के द्वारा। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस नृत्य में उत्तर व प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लूर नृत्य में। दूसरा आपका धमाल नृत्य, महाभारत के काल का नृत्य है ये, तभी इसको प्राचीनतम नृत्य कहते हैं। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है चांदनी रात में खुले मैदान में। क्यों करते हैं, जब फसल पक रही होती है तब करते हैं यह नृत्य। झज्जर और महेंद्रगढ़ में लोकप्रिय नृत्य है ये। लास्ट है भाई अपना कि सांग की शुरुआत,
सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730 में। यह क्वेश्चन भी वही पूछा गया पेपर में कि सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730 में। आज के हरियाणा के नृत्य भाई कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।